सी पैक पर अमरीकी बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। सी पैक पर क्या अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों दुनिया सी पैक के ख़िलाफ़ बात कर रही है, ख़दशात हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान चीनी कर्ज़ों में डूब जाएगा और जिस तरह श्रीलंका में हुआ है वैसे खुदा न खास्ता गवादर के साथ हो जाएगा। इस सब तनाज़ुर में मोहम्मद अली दुरानी साहब से बात करेंगे। दुरानी साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा जो सी पैक के ऊपर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक ट्रैप है पाकिस्तान के लिए और ये इकोनॉमिक नहीं, ज़्यादा मिलिट्री है इसमें, और ये जो काफ़ी कुछ है। तो ज़रा आपको अमेरिकी खदशात किस हद तक सी पैक पर जायज़ लगते हैं? देखिए, मैं एक अमेरिका का जो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको पढ़ते ही मुझे ये महसूस हुआ था कि ये जो बात आपने कही है बहुत, कि जो अमेरिकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई, कि उनकी वो एप्रीहेंशंस जिसको वो बयान अब तक नहीं कर रहे थे। और हैरानकुन बात है, न्यूयॉर्क में लगने के बाद पाकिस्तान में भी ये बात डिस्कस नहीं हुई, जबकि ये होनी चाहिए थी। आज आपने मेहरबानी की कि इसको हम कल कह के थे कि आज इस पर बात करें। मैं ये समझता हूं कि उस स्टोरी के अगर 3-4 मोटे मोटे नुकात एक एक करके आपने देखी है स्टोरी, मैंने देखी आप करें कि पहला उसका नुक्ता क्या है। पहले नुक्ता ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इसके तहत पाकिस्तान में अमरीकी चीनी जंगी जहाज़, जदीद असला और उसके अलावा दीगर जो है एक इकनॉमिक जोन बनेगा जिसके अंदर जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइनीज़ वो पाकिस्तान में होगी और यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। देखें, ये आप क्या वो कह रहे हैं, ये उनका थिंक टैंक ये कह रहा है कि जो सी पैक है इसका एक्चुअल जो पर्पस है वो डिफेंस पर्पस है, डिफेंस पर्पस। और वो ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं या दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट जो है ये इनकी जो जंगी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए है। अब देखिए, अब इसमें वो ये कहते हैं कि जी इंडस्ट्रियल जोन और इकोनॉमिक जोन डेवलप होगा जिसमें के लेटेस्ट तरीन जो है हवाई जंगी जहाज बनेंगे, फाइटर जेट्स बनेंगे। वो ये कहते हैं कि जी इस जोन के अंदर जो है आबदोजें बनेंगी। वो ये कहते हैं कि जी इस सारे चीज़ के अंदर जो है वो नेविगेशन, अपना ये जो सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर सिक्योरिटी जो है वो डेवलप होगा। अब आप मुझे ये बताएं। नहीं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज सैटेलाइट है नेविगेशन का, उस पे बाद में आते हैं। हाँ, ये जो 3 चीजें हैं पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आज अगर अमेरिका की मईशत देखूं, अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कौन सी है? वॉर मटेरियल, असला बेचते हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी बेचते हैं जी, ठीक है ना जी। वो तो टेक्नोलॉजी को स्पेस तक ले गए हैं, वॉर को स्पेस तक में ले गए हैं। हम अगर इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं, हमने क्या जो यहाँ पे लगाया हुआ है कामरा के अंदर जो पाकिस्तान जहाज बना रहा है, ठीक है जी, वो भी चाइनीज ताबन से बना रहा है, चाइनीज से और पहले से बना रहा है, चाइना से पहले से बना रहा है। क्या F-16 का बनाना जो है वो कोई जंगी तारुज है, जंगी हमला है किसी के ऊपर? अगर हमने अमेरिका से ले लिए, टर्की ने अपने अंदर बनाने शुरू कर दिए, तो क्या ये कोई एक जंगी इसका तनाजुर है? बात यह है कि खुशाइंद बात है। आप बहुत शुक्रिया अमेरिका, आपने हमें भी बताया, हमारी आवाम को भी बताया। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम चीन को 2 दफा सलाम करेंगे। अल्लाह करे ये सब कुछ हो जाए, तो अल्लाह करे सब कुछ हो जाए। भाई, इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, अगर यहाँ जहाज बनेगा तो इसका मतलब है फिर गाड़ी भी बनेगी। अगर गाड़ी की यहाँ मिल्लत ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर वेंडर इंडस्ट्री डेवलप हो गई, मैसी फर्गुसन की वजह से, इंग्लैंड की वजह से। अगर चाइना की वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है, यहाँ पे दुनिया की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी आती है, यहाँ पे बेहतरीन जहाज बनते हैं, उनका नेविगेशनल सिस्टम बनता है, उनका जो है अगर यहाँ पे आबदोजें बनती हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रेंथ मिलेगी। वो कहते हैं इसके पहले मरहले में
चाइना ने अपना जो उनका नेविगेशन सैटेलाइट है बीडू, उसकी एक्सेस पाकिस्तान तक दे दी है, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको चाइना ने अपने बीडू की एक्सेस दी है, और जिसके बाद पाकिस्तान की जीपीएस पे, अमेरिकन नेविगेशन पे इन्हिसार ख़त्म हो जाए। देखिए अब ये जो बीडू है और ये जो जीपीएस का सिस्टम है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत पूरी दुनिया के गिर्द एक ख़ास नंबर सियारों का छोड़ा जाता है जो कि ज़मीन की रफ्तार से ही घूमते हैं। और अब तक पूरी, आप बच्चे को भी पता है कि जी हमारे टेलीफोन के अंदर भी जीपीएस सिस्टम काम करता है, हमारे जहाज भी उसी जीपीएस सिस्टम पे चलते हैं, हर चीज़ जो है उसी जीपीएस पे चलती है, और वो अमेरिकन है। और पूरा जीपीएस सिस्टम दुनिया का जहां भी कोई इस्तेमाल कर रहा था वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा था। चाइना ने बीडू की सूरत में अपना सिस्टम डेवलप किया, और ये पाकिस्तान को मुबारक हो अगर ऐसा है, चाइना का शुक्रिया हो अगर ऐसा है, पाकिस्तान फौज को ताज़ीम हो अगर ऐसा है कि आप आज अमेरिका की, आपके जीपीएस जो हैं आज अमेरिका के मरून मिन्नत नहीं रहे, बल्कि आप चाइना के साथ मिलके उस जीपीएस सिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को भी इसकी मुबारकबाद होनी चाहिए और अमेरिका को पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के पैसे रोके थे तो ख्याल था कि इन पैसों के लिए पाकिस्तान अमेरिका के मतलब पाँव पड़ जाएगा, सारी बातें मान जाएगा। ये सी पैक की वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे सिरनगू नहीं हुआ, बातें नहीं मानी और आगे खड़ा हो गया। देखें, अमेरिका ने तो इसी स्टोरी में ये भी कहा है कि जी आप जो है यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएंगे सी पैक की फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की वजह से, ठीक है ना जी। और जिस तरह उसमें अपना श्रीलंका में हेम्बटूटा की उनको कहते हैं कि 2026 में 3.2 बिलियन चाइना की डेट सर्विसिंग होगी पाकिस्तान पे, जो 2019 में 300 मिलियन। तो हम वो नहीं दे सकेंगे तो वो गवादर ले लेंगे, जैसे उन्होंने हेम्बटूटा लिया है श्रीलंका से, वो गवादर हमसे ले लेंगे और चला जाएगा। अब मैं चाइना के दानिश्वरों को और उनके थिंक टैंक को ये कहना चाहता हूँ, जनाबे वाला, चाइना या अमेरिका के अमेरिका के मैं कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला, आप अपनी स्टोरी में ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जहाज बनाएगा और बेचेगा, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आप दोनें बनेंगी और बिकेंगी, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी जो है वो बनेंगी और बिकेंगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये बिकेंगी तो पाकिस्तान के पास बहुत पैसे आएंगे, तो हम चाइना की डेट सर्विसिंग भी कर लेंगे, और अगर आपको भी ताउन की जरूरत हुई तो आपको भी दे देंगे, या कम से कम हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपसे मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इंसानी बुनियादों के ऊपर कर्जा और फेवर नहीं मांगेंगे। जनाबे वाला, ये रास्ता हमारी खुद मुख्तारी का रास्ता है, ये रास्ता हमारी मांगने की इस्तिताअत को खत्म करने का रास्ता है। अब वो कह रहे हैं इसमें कि